हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स के शानदार यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम सभी लोग, हमारी पूरी टीम मिलकर आपको प्रोवाइड करती है 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशन ऑफ क्लास किंडरगार्टन टू क्लास 12th। सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम के सारे सब्जेक्ट्स हम आपको इसी यूट्यूब चैनल पर पढ़ाते हैं। पूरा सिलेबस एंड कोर्स टाइमली कंप्लीट कराते हैं सो दैट आप अपने एग्जाम की बहुत शानदार तरीके से तैयारी कर सकें। दिस साइड जीशान, योर मैथ्स मेंटोर, आप सभी का स्वागत करता हूं। भाई हमारे जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनको भी डरने की बात नहीं है, भाई उनको भी टेंशन नहीं लेनी है, वो भी बढ़िया तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं हमारे हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पर विजिट करके। बेटा चैनल का नाम है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम, जिस पर क्लास 6 से क्लास 12 यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और दिल्ली बोर्ड, ये 5 स्टेट बोर्ड्स के बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं। रही बात नोट्स की, तो आप हमारी वेबसाइट और एप्लीकेशन को चेकआउट करिए, आपको बढ़िया तरीके से बने पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स मिल जाएंगे फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम बोथ क्लास 6 to 12। दिस साइड जीशान, मैं अपना नाम आपको पहले ही बता चुका हूं। भाई अब शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में, आज के वीडियो में हम बेटा मिसलेनियस एग्जाम्पल्स 21 एंड 22 कंप्लीट करेंगे ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस। ये चैप्टर नंबर 9 है दोस्त। इसके बाद हमारा बढ़िया वाला चैप्टर आने वाला है, आपको पता ही है बेटा, वेक्टर अलजेब्रा, बहुत बढ़िया धांसू चैप्टर है। ठीक है, इसको पढ़ते हैं। सर जी, मिसलेनियस एग्जाम्पल नंबर 21 क्या कह रहा है बेटा? सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। करो भैया सॉल्व। चलो सर करते हैं, ध्यान से सुनिएगा जी सर। सर जी, ये हमें इक्वेशन दी गई है और इसको सॉल्व करो। देखो, सॉल्व करने के, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने की 3 मेथड होते हैं, 3 विधि होती हैं। मेथड नंबर 1 इज बेसिक मेथड, जिसको हम कहते हैं वेरिएबल सेपरेशन मेथड। लेकिन सर वो तब लगता है जब नॉर्मली इक्वेशन अच्छे से वेरिएबल को सेपरेट करने दे। यहां पर वेरिएबल्स को आप सेपरेट कर नहीं पाओगे, मैं तो बता रहा हूं। ठीक है, दूसरी चीज सर, दूसरा तरीका है, अगर हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस है तो उसको सॉल्व करने का तरीका एक अलग है। कैसे करते हैं? अब पहले तो हम चेक करेंगे क्या हमारी ये इक्वेशन होमोजीनियस है, क्योंकि अगर ये होमोजीनियस है तो ही हम होमोजीनियस को सॉल्व करने का मेथड यहां अप्लाई कर पाएंगे। अगर ये होमोजीनियस नहीं है तो फिर ये लीनियर होगी, और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका भैया वो अलग है। तो आओ समझते हैं कि ये होमोजीनियस है या नहीं। अगर होमोजीनियस नहीं होगी तो फिर लीनियर चेक करेंगे। बेटा ध्यान से सुनना जी सर, बहुत तरीके से और तमीज से सुनना। पहले तो हम एक बात नोटिस करेंगे कि यहां पर मल्टीप्लीकेशन दिया गया है, एक्स डी वाई, ठीक है सर, माइनस वाई डी एक्स, ठीक है सर, ब्रैकेट में क्लोज है, ठीक है सर। देन वी हैव मल्टीप्लाई बाय वाई साइन वाई अपॉन एक्स, वाई साइन ब्रैकेट वाई अपॉन एक्स, ये हमें एलएचएस में दिया गया है, इज इक्वल टू वी हैव वाई डी एक्स, ठीक है सर, प्लस एक्स इंटू डी वाई, ठीक है सर, ब्रैकेट क्लोज, एक्स कॉस वाई अपॉन एक्स, एक्स कॉस ब्रैकेट वाई अपॉन एक्स ब्रैकेट क्लोज। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। क्या सर? बेटा यहां पर सबसे पहले तो डी वाई 2-2 बार है। हाँ सर सही कह रहे हो, ऐसे dx भी 2-2 बार है। सबसे पहला काम, अगर आपको ये होमोजीनियस है कि नहीं ये चेक करना है, तो इसको dy अपॉन dx इज इक्वल टू, dy अपॉन dx इज इक्वल टू, इसमें चेंज करो, dy अपॉन dx इज इक्वल टू, ऐसे कन्वर्ट करो इसको, ऐसे चेंज करो। तो सर उसको चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हैव टू मल्टीप्लाई दिस पोर्शन विद दिस। तो ये वाला मल्टीप्लाई होने इधर आ रहा है, तो x इंटू वाई साइन वाई अपॉन एक्स, ठीक है, इंटू डी वाई। डन है सर? हाँ, फिर ये वाला पोर्शन इससे मल्टीप्लाई हो गया, अब ये इससे मल्टीप्लाई हो गया, माइनस वाई इंटू वाई इज वाई स्क्वायर साइन वाई अपॉन एक्स, साइन ब्रैकेट वाई अपॉन एक्स ब्रैकेट क्लोज डी एक्स, ठीक है, डी एक्स लग गया। डन सर, इज इक्वल टू, सेम यहां पर करेंगे बेटा, ये वाला पोर्शन इससे मल्टीप्लाई होगा, तो एक्स वाई कॉस वाई अपॉन एक्स डी एक्स, कॉस वाई अपॉन एक्स डी एक्स। डन सर, ठीक है। फिर ये वाला पार्ट इधर मल्टीप्लाई होगा, तो एक्स इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस का एक्स स्क्वायर कॉस वाई अपॉन एक्स, ठीक है सर, डी वाई। डन? यस सर। अब सुनते हैं ना आगे जी सर। अब हमारे पास इंडिपेंडेंट चीजें हैं, मतलब ये एक टर्म है, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा।
अब dy dy वाले एक साइड करो, जैसे ये dy है तो उस वाले dy को इधर बुला लेंगे, तो ये हो जाएगा सर एक्स वाई, ठीक है, साइन y अपॉन एक्स dx, सॉरी dy, ये अपन ने कॉपी करा, हाँ सर, और इसको उठाया, ये dy है इसमें, तो ये आके इधर आके क्या करेगा, माइनस का एक्स स्क्वायर कॉस y अपॉन एक्स, कॉस ब्रैकेट y अपॉन एक्स dy इज इक्वल टू, ठीक है, इसको यहीं रखेंगे, ये dx वाला है और ये भी dx वाला है, इसको वहां ले जाएंगे सर, तो एक्स वाई कॉस y अपॉन एक्स, कॉस y अपॉन एक्स dx, ठीक है सर, ये dx वाला है और ये माइनस में है, तो ये इधर आके प्लस का हो जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर साइन y अपॉन एक्स, ठीक है, साइन y अपॉन एक्स dx। डन है सर, बिल्कुल डन है, आगे चलते हैं, मूविंग अहेड। अब देखो यहां दो फंक्शंस हैं, दो चीजें हमारे पास, एक टर्म दो टर्म, दोनों में dy dy है, तो dy अपन कॉमन ले लेंगे, तो क्या आएगा बेटा, एक्स वाई साइन y अपॉन एक्स, ठीक है सर, माइनस एक्स स्क्वायर कॉस y अपॉन एक्स, तो ये लिखकर अपन ने क्या करा सर, एक बड़ा ब्रैकेट लगाया और इसके बाहर क्या लिख दिया, dy, dy यहां से उठाया, यहां से भी dy उठाया, dy अलग करा, जो बचा लिख दिया और dy बाहर लिख दिया। सर सेम अपन यहां काम करेंगे, यहां से dx उठाएंगे, यहां से dx उठाएंगे, जो बचेगा बेटा उसको लिख देंगे ब्रैकेट में, ठीक है, तो यहां बचेगा बेटा एक्स वाई कॉस y अपॉन एक्स, dx गया बाहर, प्लस वाई स्क्वायर साइन y अपॉन एक्स, और dx गया बाहर, ब्रैकेट क्लोज, dx। डन है, हाँ सर डन है। ये माइनस का क्यों आ रहा है, एक सेकंड रुकना जरा, अच्छा ये प्लस है तो ये माइनस, ओके 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 डन, कोई दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया। अब हम क्या करेंगे, dy अपॉन dx बनाएंगे, तो बेटा dy इधर ही है, dx को इसके नीचे लाओ, तो dy अपॉन dx, तो ये पूरा का पूरा पार्ट जो dy से मल्टीप्लाई में, ये पूरा इसके नीचे चला जाएगा, ठीक है, समझ रहे हो ना, यस सर। तो इतना काम अपन ने सिर्फ और सिर्फ एक चीज के लिए किया, और वो है dy अपॉन dx इज इक्वल टू बनाने के लिए। तो सर ये क्या होगा, ये तो नॉर्मली रहेगा, है ना, लेट मी जस्ट पुट इट डाउन, इसको थोड़ा नीचे कर ले, ये होगा अपना एक्स वाई कॉस y अपॉन एक्स, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, प्लस वाई स्क्वायर साइन y अपॉन एक्स, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। ये जो बचा है ना इसको लिख लिया, dx तो इसके नीचे आ गया डिवाइड करने, ठीक है सर, अपॉन, ठीक है, अब इसके नीचे कौन आ रहा है, ये आ रहा है सर डिवाइड करने, ये मल्टीप्लाई तो इधर डिवाइड करने आएगा, एक्स वाई साइन y अपॉन एक्स, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर कॉस y अपॉन एक्स, ये आया। और बेटा ये होमोजीनियस है, ये होमोजीनियस है, मैं बताता हूं क्यों है होमोजीनियस, देखना, दिस इक्वेशन dy अपॉन dx इज इक्वल टू समथिंग, ये होमोजीनियस है। अब सर ये कैसे होमोजीनियस है, आप कैसे कह सकते हो कि दिस इज होमोजीनियस, तो बेटा इसका रीजन मैं बताता हूं आपको। बेसिकली होमोजीनियस प्रूफ करने के तरीके भी हैं। अगर आपके पास dy बाई dx इज इक्वल टू आया, तो ये जो है ना, ये वाला पार्ट, जैसे dy बाई dx के आगे ये जो है, हाँ सर, इसको अपन बोल देते हैं फंक्शन एफ एक्स कॉमा वाई, क्या बोलते हैं, फंक्शन एफ एक्स कॉमा वाई। अगर ये फंक्शन हम होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0 प्रूफ करा दे, तो हम प्रूफ करा देंगे कि ये फंक्शन जो है ये एक होमोजीनियस फंक्शन है ऑफ डिग्री 0। तो ये फंक्शन इस इक्वेशन में है, तो ये इक्वेशन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन प्रूव हो जाएगी। और अगर आपको इस फंक्शन को होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0 प्रूफ कराना है, तो आपको एक काम करना पड़ेगा, आपको इस वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई कराना पड़ेगा, एफ लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई इज इक्वल टू, सर जी लैम्डा की पावर 0 इंटू एफ एक्स कॉमा वाई, ये आपको प्रूफ कराना पड़ेगा, ठीक है। ये रिटन फॉर्मेट है, लेकिन अगर ओरली आपको चेक करना है कि हमारी ये इक्वेशन एक होमोजीनियस इक्वेशन है या नहीं, तो इसके लिए क्या करेंगे, आओ बताता हूं आपको, ध्यान से सुनना बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मैं ऊपर की 3 लाइन इरेज करने वाला हूं, बस ये लिखूंगा, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट, एक बारी मैं क्रॉस चेक कर लूं, एक्स वाई साइन y अपॉन एक्स dx, ठीक है, dy, ठीक है, माइनस y स्क्वायर साइन y अपॉन एक्स dx, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स वाई कॉस y अपॉन एक्स dx, ठीक है, और एक्स स्क्वायर कॉस y अपॉन एक्स dy, ठीक है, तो इसको वहां ले गए dy को, तो ये माइनस का हो गया,
ठीक है, डन। और कॉमन ले लिया तो ये हो गया एक्स वाई साइन वाई अपॉन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, बिल्कुल बढ़िया है। इसको यहां ले आए तो ये प्लस का हो गया, dx कॉमन लिया तो एक्स वाई कॉस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई स्क्वायर साइन वाई अपॉन एक्स, परफेक्ट। इसको ठीक है, परफेक्ट है। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं, ठीक है, इसको मैंने कर देना है इरेज, ये गया। तो ये जो बचा, हाँ सर, ये अपना होमोजीनियस है। अब कैसे होमोजीनियस है, ओरली अपन डिस्कस करते हैं, ठीक है। ओरली किसी भी इक्वेशन को अगर होमोजीनियस चेक करना है तो उसको बेटा आपको 3 रूल्स से चेक करना पड़ेगा। 3 रूल्स अगर फॉलो कर लिए उसने तो बढ़िया है। पता रूल नंबर 1 क्या है? रूल नंबर 1 है कि आपके पूरे इक्वेशन में जो dy अपॉन dx आपने बना लिया, हाँ सर, उसके अंदर कोई भी कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। नो कांस्टेंट शुड बी देयर। नो कांस्टेंट मतलब भाई कहीं +1 -1, देखो कांस्टेंट का मतलब होता है जैसे यहां पर प्लस का 2 लिखा हो तो ये कांस्टेंट कहलाता है ना भाई। कांस्टेंट का मतलब होता है एक ऐसा नंबर जो वेरिएबल्स के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड में ना हो। सपोज यहां कर मैं लिख दूं +5 तो ये कांस्टेंट कहलाता है। तो सर पहला यहां पर जो रूल है नो कांस्टेंट, वो तो फॉलो हो गया, यहां पर वाकई कोई कांस्टेंट नहीं है। दूसरा रूल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान रखना। दूसरा रूल ये कहता है कि आपको चेक करना है कि साइन कॉस टेन कॉट साइन इनवर्स कॉस इनवर्स टेन इनवर्स लॉग ई की पावर, यानी कि नॉन एल्जेब्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज अ नॉन एल्जेब्रिक फंक्शन, ठीक है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नॉन एल्जेब्रिक फंक्शन है सर। एक्सपोनेंशियल फंक्शन नॉन एल्जेब्रिक फंक्शन है। लॉगरिथमिक फंक्शन ये भी नॉन एल्जेब्रिक फंक्शन है। जो नॉन एल्जेब्रिक फंक्शंस होते हैं आपको चेक करना है वो तो प्रेजेंट नहीं है, अगर है तो एक कंडीशन चेक करनी पड़ेगी आपको। जैसे यहां है, देखो यहां कॉस है सर, कॉस किसके साथ है ये चेक करना है फिर आपको। अगर है कॉस साइन साइन इनवर्स कॉस, अगर है तो किसके साथ आया ये चेक करना है सर आपको। ये किसके साथ आया सर ये चेक करना है आपको, ये किसके साथ आया सर ये चेक करना है। तो आपको यही चीज चेक करनी है। अगर साइन कॉस टेन कॉट साइन इनवर्स कॉस इनवर्स लॉग ई की पावर ये सब आ रहे हैं तो या तो y अपॉन एक्स के साथ आए या x अपॉन y के साथ आए तो ही अलाउड है, अदरवाइज अलाउड नहीं है। तो सर हमारी इक्वेशन में कॉस और साइन है और वो y अपॉन एक्स के साथ है, तो इसका मतलब हमारा सेकंड वाला भी फॉलो हो गया कि हाँ जो रूल्स हैं वो फॉलो हो गया कि भैया वैसे तो साइन कॉस टेन कॉट ये सब नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर है तो होमोजीनियस इक्वेशन में वो x अपॉन y या y अपॉन एक्स के साथ आएंगे। लास्ट स्टेप भी यहां फॉलो हो जाता है और वो क्या है मैं आपको बता देता हूं। लास्ट स्टेप कहता है बेटा नंबर ऑफ वेरिएबल्स इन ईच टर्म शुड बी इक्वल। मतलब अभी बताता हूं, जैसे ध्यान से सुनना, जैसे ऊपर 2 टर्म्स है हमारे पास, एक ये है और प्लस करके एक ये है, हाँ सर। नीचे भी 2 टर्म्स है, देखो एक ये है और ये है एक, हाँ सर बिल्कुल सही बात है। इनमें नंबर ऑफ वेरिएबल्स काउंट करो सर, इनमें सिर्फ नंबर ऑफ वेरिएबल्स बराबर होने चाहिए, बराबर होने चाहिए तो चाहिए। मतलब यहां पर y अपॉन एक्स इज नॉट वेरिएबल, ये तो कॉस के एंगल है, इनको छोड़ दो। x और y, सर x एक है y एक है तो टोटल वेरिएबल्स यहां 2 हो गए। सर यहां y स्क्वायर 2 है तो यहां टोटल वेरिएबल 2 हो गए, है ना। y अपॉन एक्स तो छोड़ दो, वो एंगल है। x एक है y एक है तो एक और एक 2, तो सर 2 वेरिएबल्स हैं। सर एक्स स्क्वायर है तो यहां पर कितने हैं सर 2 वेरिएबल्स हैं, देखो सब मैच कर रहा है 2 2 2 2, इसका मतलब थर्ड स्टेप भी फॉलो हो गया। तो हमारा ये फंक्शन क्या है सर, हमारा ये फंक्शन बेटा होमोजीनियस फंक्शन है और इस होमोजीनियस फंक्शन को अब हमें क्या करना है, सॉल्व। बात समझ रहे हो? देखो भाई अब इसको हटाते हैं अपन, अब अपन इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो अपन ने क्या कर दिया है सर, अपन ने इसको ओरली प्रूव कर दिया कि ये हमारी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। कौन सी है सर, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो अपन लिखते हैं दिस इज अ होमोजीनियस, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन। डन, यस सर। अब होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है dy बाई dx वाली, है ना, ऑफ टाइप 2। टाइप 2 क्या है, अब आपने अगर मेरे वीडियोस देखें तो आप समझ जाओगे टाइप 2 क्या है। एक टाइप 1 होता है जो बिल्कुल नॉर्मल होता है जिसमें ये y अपॉन एक्स नहीं होते, एक होता है टाइप 2 जिसमें y अपॉन एक्स होते हैं, साइन कॉस ये y अपॉन एक्स के साथ आता है, और एक होता है टाइप 3 जिसमें x अपॉन y होता। ये इजी है, दिस इज वेरी इजी, इसको सॉल्व करना बहुत आसान है। आओ मैं तुमको दिखाता हूं सॉल्व कैसे किया जाएगा, ठीक है। डन सर। तो अपन चलते हैं ब्लैंक स्लाइड पे एज यूजुअल और यहां कॉपी करते हैं अपन, ठीक है। हमारे पास क्या है, dy बाई dx इज इक्वल टू एक्स वाई कॉस
डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई कॉस वाई अपॉन एक्स, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, प्लस वाई स्क्वायर साइन वाई अपॉन एक्स, साइन ब्रैकेट वाई अपॉन एक्स, ठीक है, अपॉन देन वी हैव एक्स वाई साइन वाई अपॉन एक्स, एक्स वाई साइन वाई अपॉन एक्स ब्रैकेट क्लोज, माइनस एक्स स्क्वायर कॉस वाई अपॉन एक्स, एक्स स्क्वायर कॉस वाई अपॉन एक्स, डन, ठीक है। चलो भाई ये अपना जो अपना dy बाई डी एक्स की इक्वल आया था अपन ने लिख लिया है, डन। ये सर आगे की बात करते हैं, एक्स वाई कॉस वाई अपॉन एक्स, एक्स वाई कॉस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई स्क्वायर साइन वाई अपॉन एक्स, ठीक है, एक्स वाई साइन वाई अपॉन एक्स, एक्स वाई साइन वाई अपॉन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर कॉस वाई अपॉन एक्स, ठीक है, डन। आज इसको सॉल्व करते हैं। दिस इज होमोजीनियस ऑफ वाई अपॉन एक्स वाली टाइप, टाइप 2। अब सबसे पहले क्या होता है ना, सबसे पहले ध्यान से सुनना, हमें क्या करना पड़ता है, फर्स्ट स्टेप होता है कि आप dy बाई डी एक्स की इक्वल लिख दो, आपने लिख दिया। सेकेंड स्टेप क्या होता है सर, ध्यान से सुनिएगा, सेकेंड स्टेप होता है कि आप यहां पर ध्यान से y अपॉन एक्स देखा आपने, हाँ y अपॉन एक्स देखा, y अपॉन एक्स देखकर बस आपके दिमाग में इज इक्वल टू v आना चाहिए, आपने x को वहां भेज दिया, आप लेट कर लो सर जी y इज इक्वल टू vx, लेट कर लिया y इज इक्वल टू vx, और बेटा इसका डिफरेंशिएशन कर दो, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो d बाई डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ सर जी vx, डन है, हाँ सर बिल्कुल डन है। अब v इंटू एक्स, बेटा ये दो फंक्शंस हैं आपस में और इनका डिफरेंशिएशन होना है, इनका डेरिवेटिव निकालना है, तो v इंटू एक्स का डेरिवेटिव यानी कि हमें प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, और प्रोडक्ट रूल क्या होता है सर, v d बाई डी एक्स ऑफ एक्स, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस x d बाई डी एक्स ऑफ v, d बाई डी एक्स ऑफ v। सर इसको कट करो तो ये बेसिकली क्या आएगा, दिस विल बी dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू v इंटू 1 इज v, ठीक है, प्लस x dv बाई डी एक्स, dv बाई डी एक्स, डन है, हाँ सर। तो ये जो वैल्यू आई, अभी देखा ध्यान सुनना, जो दो वैल्यूज आई हमारे पास बेसिकली, एक हमने लेट करी y की वैल्यू और एक हमारे पास dy बाई डी एक्स की वैल्यू आई है, तो बेटा ये दोनों उठा के हमें इसको इक्वेशन 1 मान लेना है, इसमें रखना है बस, मतलब dy बाई डी एक्स की जगह ये आएगा, इसकी जगह ये आएगा बेटा वैल्यू, ये नहीं dy बाई डी एक्स नहीं, इसकी जगह मुझे ये लिखना है सर, dy बाई डी एक्स की जगह लिख दिया v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू, डन सर। अब यहां जहां जहां बेटा अपना y है वहां वहां आपको vx लिखना है, जहां जहां y वहां वहां vx, ठीक है। चलो सर लिख देते हैं सर जी, जहां जहां y देखो x, ठीक है, y की जगह क्या आएगा सर, y की जगह आएगा vx, तो v इंटू एक्स यानी vx स्क्वायर आ जाएगा, x स्क्वायर v लिख देता हूं मैं, ठीक है, x स्क्वायर v हो जाएगा, cos y अपॉन एक्स, cos y नहीं सर, y की जगह में क्या लिखना है, y की जगह में लिखना है vx, तो y की जगह हमने vx लिखा, y अपॉन एक्स तो vx अपॉन एक्स, ठीक है सर, डन, प्लस y स्क्वायर, y नहीं सर vx तो v स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा भैया, y स्क्वायर का मतलब है v स्क्वायर एक्स स्क्वायर, साइन y अपॉन एक्स, साइन y अपॉन एक्स, y क्या है सर, y है हमारा vx अपॉन एक्स, ठीक है, डन सर। इसको कम कर, बंद करो, ठीक है, अपॉन, ठीक, एक्स वाई, एक्स की जगह एक्स लिखो कोई इशू नहीं है, पर वाई की जगह हमें वी एक्स लिखना है, वी एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वी है ना, या वी एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर वी लिख लो जैसे ऊपर है, साइन साइन, ठीक है, ब्रैकेट, सर y अपॉन एक्स, y की जगह तो वी एक्स है सर, तो वी एक्स अपॉन एक्स, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, माइनस माइनस एक्स स्क्वायर कॉस, यानी एक्स स्क्वायर कॉस, सर एक्स में कोई दिक्कत नहीं है, वाई में दिक्कत है, y अपॉन एक्स, वाई की जगह वी एक्स अपॉन एक्स, ब्रैकेट क्लोज, डन, काटा पीटी स्टार्ट। तो सर यहां पर x से x कट, यहां x से x कट, यहां x और यहां x से x कट हो जाएगा, व्हाट डू वी हैव, जो है वो लिख लो सर, v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स, ठीक है सर, इज इक्वल टू,
देखो ये एक फंक्शन है, दिस इज वन फंक्शन, एक्स स्क्वायर वी कॉस वी, है ना, एक्स स्क्वायर वी स्क्वायर साइन वी। तो यार इस फंक्शन में भी एक्स स्क्वायर है, इस फंक्शन में भी एक्स स्क्वायर है, कॉमन ले लो बेटा। डन सर, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया। ब्रैकेट में क्या आया, ब्रैकेट में आया बेटा एक्स स्क्वायर, क्या वी कॉस वी, क्या आया बेटा वी इंटू कॉस वी, प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन, वी स्क्वायर साइन वी, वी स्क्वायर साइन वी, ब्रैकेट क्लोज अपॉन, ठीक है, एक्स स्क्वायर ले लो कॉमन, ठीक है सर, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, ब्रैकेट v साइन v, ठीक है सर, v साइन v, डन, माइनस एक्स स्क्वायर क्या cos v, cos v, डन। यस सर, कुछ गड़बड़ है क्या? अच्छा वहां वाई स्क्वायर था, ओके ओके डन, फाइन, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। काटा पीटी करो, एक्स स्क्वायर कट, जो बचा उससे लिख लेते हैं। अच्छा यहां से मैंने x dv बाई डी एक्स लिखा, ऐसा क्यों सर? अच्छा लिख लेते हैं, चलो, प्लस का v, ठीक है, इज इक्वल टू क्या बचा सर हमारे पास, v cos v प्लस v स्क्वायर साइन v अपॉन v साइन v माइनस कॉस v। चलो जो बचा वो लिख लिया बेटा। v को भी हटाओ, यहां से v को हटाओ सर, v को हटा देते हैं, तो ठीक है, v प्लस का है, उधर जाके क्या होगा बेटा माइनस का v अपॉन 1। बेटा एलसीएम लेके सॉल्व करो, व्हाट डू वी हैव, x dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू इसका और 1 का एलसीएम सर यही आएगा, v साइन v माइनस कॉस v, ठीक है डन। 1 का मल्टीप्लाई इससे होगा तो ये तो सेम ही रहेगा, v cos v प्लस v स्क्वायर साइन v माइनस v का मल्टीप्लाई इससे होगा सर, v साइन v माइनस कॉस v, v साइन v माइनस कॉस v, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं सर, कैलकुलेट करते हैं। तो v स्क्वायर का अंदर, v का मल्टीप्लाई अंदर होगा सर, क्या बचेगा, तो ये हो जाएगा सर v cos v एज इट इज, ठीक है सर, प्लस v स्क्वायर साइन v एज इट इज, ठीक है सर, माइनस v इंटू v इज v स्क्वायर साइन v, ठीक है, माइनस v इंटू माइनस तो प्लस का v cos v अपॉन v साइन v माइनस कॉस v साइन v माइनस कॉस v। सर जी जल्दी से कट्टा पिट्टी कर दो, ये और ये कट, v cos v विल बी 2 टाइम्स v cos v, यही आएगा, ठीक है डन। लेंदी है यार ये तो, है ना, है ही लेंदी बेटा, और ऊपर से मैं पढ़ा रहा हूं, तो मैं पढ़ाऊंगा तो और समय लगेगा फिर तो। चलो तो सर जी ये आया, यहां लिख लेता हूं मैं, x dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या है दोस्त, ये है हमारे पास, वी हैव क्या है भैया, यहां पर है v cos v 2 टाइम्स v cos v अपॉन v साइन v माइनस कॉस v, डन। यस सर, जल्दी से कॉपी कर लो भाई, इसके आगे फिर चलते हैं अपन, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो भाई आगे की हिसाब किताब देख लेते हैं, ठीक है। आगे क्या करना है सर, अब अपने देखो अपन के पास जो चीज बची, जैसे x dv अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 2v अपॉन, जो भी चीज बची, पूरा गेम इसी पर निर्भर करता है भैया, पूरा गेम, सीरियसली सर, पूरा गेम मतलब भाई साहब यही है जो है, अगर ये नहीं है तो कुछ नहीं है, ठीक है। तो सर इसके लिए क्या करना पड़ेगा अपन को, ध्यान से सुन लो बेटा, इसी को अपन लिख लेते हैं बस, ठीक है डन। x dv अपॉन डी एक्स, ठीक है सर, x dv अपॉन डी एक्स, ठीक है, x dv अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 2v cos v, 2v cos v अपॉन 2v cos v अपॉन v साइन v माइनस cos v, v साइन v माइनस cos v, यही है जो है, ठीक है। इसको सर जी ऊपर लिख देते हैं, ठीक है। इसको यार कॉपी करके अपन एक काम कर सकते हैं, चलो इसी को लिख लेते हैं बस, ठीक है। तो यही है अपना जो है, कहां चला गया, एक बार मैं मैच कर लूं, x dv अपॉन डी एक्स, x dv अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 2v cos v, 2v cos v,
वी साइन वी माइनस कॉस वी, वी साइन वी माइनस कॉस वी। ठीक है, डन सर। चलो भाई देखना, अब मैं सपोज इसको यहां से इरेज कर दूं, ठीक है, और इसको भी यहां से हटा ही देता हूं। ठीक है, इधर से करते हैं अपन, दोबारा इसी वाली स्लाइड पे करेंगे। ठीक है, डन सर। चलो देखो बेटा, अब अपन फाइनली उस मौके पर पहुंच चुके हैं जहां पर अपन को कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, इसको ले आते हैं सीधे सर यहां। ठीक, ध्यान से सुनना बेटा। जी सर, अब यहां पर आने के बाद हमें सिर्फ और सिर्फ एक काम करना है, दैट इज वेरिएबल सेपरेशन। बस वेरिएबल को सेपरेट कर दो। जैसे भैया डीवाई डीवी ऊपर है, डीएक्स नीचे है, तो डीएक्स को वहां भेज दो। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स डीवी इज इक्वल टू 2v cos v अपॉन v साइन v माइनस cos v। ठीक है सर, और ये dx गया इधर आ गया, तो यहां मैंने dx लिख दिया। अब dx RHS में, तो इसके पीछे जो भी टर्म है ना वो x वाला होना चाहिए, और dv अगर अपना LHS में है तो dv के पीछे v वाले टर्म्स होने चाहिए। dv के पीछे x है और dx के पीछे v वाले टर्म्स है। भाई उल्टा करो, इसको यहां लाओ और x को यहां लाओ। ये वाला पोर्शन जब dv के पीछे आएगा बेटा तो रेसिप्रोकल होके आएगा, मतलब ये आ जाएगा ऊपर सर जी v साइन v माइनस कॉस v, v साइन v माइनस कॉस v अपॉन 2v कॉस v, 2v cos v। डन सर। ठीक है, इज इक्वल टू, ठीक है सर, x इधर आएगा 1 अपॉन एक्स हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स dx। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। चलो अब इतना हो गया, हाँ सर इतना डन है। अब हमने देखो यहां पर LHS में dv कर लिया, RHS में dx कर लिया, dx के पीछे देखो x वाले टर्म्स हैं, dv के पीछे v वाले टर्म्स हैं। अब कर देंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, खत्म। लो भैया, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ अपन इंटीग्रेशन कर लेते हैं। इंटीग्रेशन का सिंबल लगाओ। ठीक है सर, v साइन v माइनस कॉस v अपॉन 2v cos v, 2v cos v dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, है ना, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स dx, 1 अपॉन एक्स dx। अब इसमें एक काम और हो सकता है, जैसे तुम 1 अपॉन 2 को बाहर निकाल लो। ठीक है सर, 1 अपॉन 2 बाहर आ गया। ठीक है, और सेपरेट डिवीजन कर देते हैं। सेपरेट डिवीजन कैसे सर? देखो इंटीग्रेशन, हाँ सर, v साइन v अपॉन v कॉस v, 2 तो बाहर आ गया, तो v साइन v अपॉन 2 तो बाहर आ गया, 2 से बात ही नहीं होगी, v कॉस v dv माइनस फिर इंटीग्रेशन कॉस v अपॉन v cos v dv ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये तो इंटीग्रेशन जल्दी हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स dx। ठीक है, डन सर। देखो यहां पर सबसे पहला काम तो ये है कि भैया cos v कट हो जाएगा, और यहां आएगा v से v कट हो जाएगा, साइन अपॉन कॉस tan v। ठीक है, तो ये बना अपना 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन 2 अब अंडर मल्टीप्लाई करूंगा, साइन अपॉन कॉस tan, तो tan v dv, पहला तो आ गया सर tan v dv, फिर 1 अपॉन 2 इंटू दिस माइनस 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन v dv, 1 अपॉन v dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स dx। डन है सर, बिल्कुल डन है। अब tan v का इंटीग्रेशन ऑफ tan x क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx log sec x, यहां log sec v हो जाएगा, तो बेटा ये आया 1 अपॉन 2, सर ये क्या है, log mod sec v, v में है ना, ठीक है सर, इज माइनस, ठीक है, 1 अपॉन 2 log mod v, log mod v इज इक्वल टू सर 1 अपॉन, ये 1 अपॉन x है तो log mod x आ जाएगा, क्या आ जाएगा, log mod x। ठीक है, लेट अस राइट log mod x। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है, प्लस का c रहने दो, है ना। ये एक काम करो, बेस्ट काम बताऊं तुम्हें क्या सर, तुम ये 1 अपॉन 2 यहां से हटा दो। ठीक है, तुम एक काम करो, क्या सर, तुम इस 1 अपॉन 2 के 2 को वहां भेज दो, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ tan v dv, सबसे बेस्ट, काहे के लिए बार बार 1 अपॉन 2 लिखो, माइनस सर 1 अपॉन 2 हटा दिया, 1 अपॉन v इंटीग्रेशन ऑफ, ध्यान से सुनना जी सर, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन v dv
इज इक्वल टू 1/2 जो है वो उधर चला गया, 1/2 कॉमन लेके 2 चला गया, 2 इंटीग्रेशन 1/x dx। लो भैया सबसे बेस्ट, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 log mod x, 2 यहां है, 2 यहां है, और इसका आएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx log mod x प्लस C3। C3 क्यों भैया, कांस्टेंट इधर भी तो आएगा, इसका इंटीग्रेशन हुआ है ना, कांस्टेंट इसका इंटीग्रेशन हुआ इधर आएगा, इसका भी इंटीग्रेशन हुआ तो इधर भी आएगा। तो इनमें कांस्टेंट्स लिखना पड़ेगा बेटा, प्लस का C1 प्लस का C2, इन सबको कांस्टेंट को वहां भेज दो। तो ये हो जाएगा लॉग बेटा मॉड sec v माइनस लॉग मॉड v, ठीक है, डन सर, इज इक्वल टू ट्वाइस लॉग मॉड x, ठीक है। और C1 C2 उधर चले जाएंगे तो बेटा C3 के पास माइनस का C1 और माइनस का C2, वैसे तो प्लस का C2 होना चाहिए, यहां माइनस का होता C2, वहां जाके प्लस का, ठीक है, इससे इतना कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि बनना तो उसको कांस्टेंट ही है। अब देखो तुम्हें बढ़िया चीज बताऊं, देखो लॉग समथिंग माइनस लॉग समथिंग, लॉग p एक्सक्यूज मी, लॉग p माइनस लॉग q, ये हो जाएगा लॉग p अपॉन q। क्या हो जाएगा, लॉग p, ये p है अपॉन q, ये q है, ठीक है। लॉग समथिंग माइनस लॉग समथिंग होता है लॉग समथिंग अपॉन समथिंग, ठीक है सर, इज इक्वल टू बेटा ये 2 जो है ना, ये लॉग के आगे रूट मॉड x के ऊपर पावर में जा सकता है ना, क्योंकि p लॉग q में p q की पावर बन सकता है, तो लॉग मॉड x की पावर 2 है ना, मॉड x की पावर 2 प्लस c, इन तीनों की जगह c है, ये प्लस इक्वल टू क्यों आया यार, यहां प्लस लगाओ ना, इन तीनों की जगह मैंने क्या लिख दिया सर, मैंने लिख दिया c, या आप एक काम कर सकते हो C4 लिख दो, सबसे बड़ा C4 लिख दो, ठीक है सर। अब क्या करें सर, बताता हूं, इजी चीज बताता हूं, ठीक है, इजी पीजी, ठीक है सर। या तो तुम C4 को भी log C4 लिख लो, तुम्हारी मर्जी है, log लिख सकते बेटा इसको, ठीक है। कांस्टेंट C को log C लिखा जा सकता है, इवन log mod C भी लिखा जा सकता है, पहले भी बता चुका हूं मैं। और फिर यहां कैलकुलेशन कर दो, बताता हूं, देखो बताता हूं अभी आपको, जैसे log, ठीक है, mod sec v अपॉन v, sec v अपॉन v मॉड्यूलस क्लोज इज इक्वल टू log, मॉड्यूलस के अंदर डाल दो, स्क्वायर को अंदर जा सकता है, वैसे तो अपन यहां पर मॉड्यूलस लगाने की जरूरत नहीं है, बट स्टिल लगा दो क्योंकि अभी जरूरत पड़ेगी, प्लस इसकी जगह अपन ने लिख लिया सर log mod C4, mod C4, ठीक है, डन, लिख सकते हैं, डोंट वरी, C4 इज अ कांस्टेंट, log mod C4 इज आल्सो अ कांस्टेंट। log something plus log something is log something into something, log p plus log q is log p into q, log p यानी p into q ही आ जाएगा, this C4 and this दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, मॉड में है, इज इक्वल टू log mod sec v अपॉन v। बेटा दोनों तरफ से log और log को भैया किक मार दो, तो ये log और log गए, क्या बचा सर जी, बचा मॉड्यूलस sec v अपॉन v इज इक्वल टू मॉड्यूलस C4 x स्क्वायर, C4 इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है। दोनों तरफ से मॉड्यूलस भी हटा सकते हो, नो इशू, ठीक है, दोनों तरफ मॉड्यूलस है, तो ये क्या हुआ सर, sec v अपॉन v इज इक्वल टू C4 x स्क्वायर, डन सर, बिल्कुल डन। अब यहां v की वैल्यू रख दो बेटा, v की वैल्यू क्या आएगी, देखो देखते हैं v की वैल्यू क्या आएगी सर। v की वैल्यू यहां से निकालो, जो अपन ने यहां वैल्यू रखी थी ना, यहां से v की वैल्यू निकाल देंगे सर। v की वैल्यू आएगी बेटा y अपॉन x, क्या आएगी, y अपॉन x, एंड वी हैव टू पुट दिस वैल्यू ओवर देयर, वापस रख दो, क्योंकि v में हमारा क्वेश्चन था ही नहीं। अबे ये कहां आ गए अपन, ये इधर, अच्छा इधर ही, इतना हौच पौच हो गया, एक सेकेंड, थोड़ी जगह क्रिएट कर ली जाए, ठीक, हाँ भाई, तो v की वैल्यू रखते हैं, है ना, पुटिंग v इज इक्वल टू y अपॉन x, चलो रखो भैया, sec v का मतलब है सर y अपॉन x अपॉन v का मतलब है y अपॉन x इज इक्वल टू C4 x स्क्वायर, ठीक है, x स्क्वायर इंटू C4,
डन सर, बिल्कुल डन। अब एक काम करो, क्या सर, इसको वहां ले जाओ तो ये हो जाएगा sec y अपॉन एक्स। ठीक है सर, sec y अपॉन एक्स इज इक्वल टू c4x स्क्वायर, ठीक है ना, c4x स्क्वायर इंटू वाई अपॉन एक्स, तो ये हो जाएगा इंटू वाई अपॉन एक्स। तो x से x कट जाएगा, ये क्या आएगा, एक्स वाई c4, sec y अपॉन एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई c4। डन है, यहां से डन है। वैसे c4 को अभी अपन c लिख सकते हैं, है ना, अगर अपन, क्योंकि अभी रिमूव करने की जरूरत नहीं है। जैसे एक सेकेंड इसको हटाते हैं, ठीक है, 4 हटाया, यहां से 4 हटाया, यहां से 4 हटाया, अरे भाई पूरा नहीं, अरे हाँ, यहां से 4 हटाया, यहां से 4 हटाया, यहां से 4 हटाया, यहां से 4 हटाया और यहां से 4 हटा दिया। इससे होगा क्या कि हमें सी लिखने की जरूरत है बस, है ना, क्योंकि अभी अपन को रिमूव करना ही नहीं है कांस्टेंट। अब मुझे आंसर चेक करने दो, आंसर यही आ रहा है कि कुछ गड़बड़ हो रही है। लेट मी जस्ट चेक दी आंसर, sec y अपॉन एक्स इज इक्वल टू, अरे भाई आंसर नोटबुक बुक कहां चली गई यार, ये है अच्छा एनसीईआरटी, ये एग्जाम्पल्स हैं, मैं आंसर शीट में देख रहा हूं पीछे। 21 है ना, sec y अपॉन एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई सी, बिल्कुल सही है आंसर बेटा, बिल्कुल मैच कर गया, आंसर बिल्कुल मैच कर गया। बस इतना सा फर्क है कि ये सी कांस्टेंट को पहले लिखा जाता है, और मुझे पता था, मैं फिर भी भूल गया, कांस्टेंट पहले लिखा जाएगा। अगर कांस्टेंट हमारे आंसर में आएगा तो कांस्टेंट को अपन पहले लिखते हैं। अरे भाई कितना नाच रहा है, देखो y, है ना, डन। सो दिस इज द आंसर, वी हैव, लो भैया ऑटोग्राफ ले लो, डन। चलो भाई डन, ठीक है, सो वी आर डन विद दिस। अभी कहां चलना है, अभी चलना है सर आखिरी क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर लास्ट, यानी एग्जाम्पल नंबर लास्ट आप कह सकते हो, विच इज 22। तो ये रहा, अच्छा ये मैंने इधर ऑलरेडी लिखा हुआ था, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 22 ये रहा बेटा, जल्दी से पढ़िए। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, पहले मैं यार क्लीन कर दूं, नहीं तो भैया हैंग वैंग हो जाए तो और दिक्कत हो जाएगी, है ना। चलो सर जी इसको सॉल्व करना है यार, कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। बात नंबर 1, ये होमोजीनियस नहीं है। क्यों नहीं है, अभी बताता हूं। ये होमोजीनियस नहीं है, डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू, डी एक्स को यहां ला, इसको वहां ले जाओ, 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन सर टेन इनवर्स वाई माइनस एक्स, ठीक है, ये है सर, क्लियर है, हाँ सर क्लियर है। अब सुनना, होमोजीनियस क्यों नहीं है, देखो होमोजीनियस होने के सबसे पहला रीजन है कि कांस्टेंट नहीं होना चाहिए बेटा, यहां तो कांस्टेंट है, वी हैव 1, हमारे पास कांस्टेंट है, तो ये होमोजीनियस नहीं है पहले ही। दूसरा रूल क्या होता है, दूसरा रूल होता है कि भैया साइन कॉस टेन कॉट ये सब नहीं आने चाहिए, अगर आ रहे हैं तो या तो x अपॉन वाई या y अपॉन एक्स के साथ आए। जैसे टेन इनवर्स आ गया, यहां पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, लेकिन y के साथ आया, अलाउड ही नहीं है, होमोजीनियस में अलाउड नहीं है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है ये। y अपॉन एक्स होता या x अपॉन वाई होता तो चल जाता, पर अब नहीं चलेगा, तो दिस इज नॉट होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ये कौन सी है, ये लीनियर में आएगी बेटा, लीनियर में आएगी, दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन भी ये कौन सी है, पता कौन सी है, ये डी एक्स अपॉन डी वाई वाली है, डी वाई अपॉन डी एक्स वाली नहीं है ये। ऐसा क्यों सर, अभी बताता हूं। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन भी दो टाइप्स की होती हैं, एक होती है सर, ध्यान से सुनना, एक होती है सर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई अपॉन डी एक्स के बेसिस पर, एक होती है डी एक्स अपॉन डी वाई के बेसिस पर, ठीक है भैया। मेन वेरिएबल्स की बात करें तो बेटा यहां y मेन वेरिएबल होता, यहां x मेन वेरिएबल होता। फिलहाल ये dy अपॉन dx के जैसी लिखी हुई है, तो हो सकता है कई बच्चों को लगे कि सर इस फॉर्मेट की ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर ये y वाली है, y मेन वेरिएबल y वाली है, तो इसको 3 रूल्स से गुजरना होगा और तीनों रूल्स फॉलो करने होंगे। रूल नंबर 1 ही ये फॉलो नहीं कर रही। रूल नंबर 1 है कि अगर ये dy अपॉन dx की है तो y इसका मेन वेरिएबल है, तो y की पावर 1 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। y की पावर देखो कितनी है, 2। तो ये हमारी लीनियर इक्वेशन तो है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन तो है, पर dx अपॉन dy वाली है, dy अपॉन dx की नहीं है।
अब सर अगर आप कह रहे हो dx अपॉन dy वाली है तो उसको करके दिखाओ, लो अभी करके दिखा देते हैं। इसका रेसिप्रोकल कर दो सर, ये हो जाएगा dx अपॉन dy, डन। यस सर, इज इक्वल टू, इसका रेसिप्रोकल करो, tan इनवर्स y tan इनवर्स y माइनस x अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ध्यान से सुनना जी सर। रेसिप्रोकल कर दिया? हाँ सर कर दिया। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। क्या सर? अगर इसका मेन वेरिएबल x है तो इसको 3 रूल्स फॉलो करने होंगे। रूल नंबर 1, x की पावर 1 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। देखो x की पावर 1 से ज्यादा नहीं है, y की पावर जो भी हो हमें अब उससे कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि हम तो इस पैटर्न पे आ गए। ठीक है सर, तो ये पहला स्टेप, पहला रूल इसने फॉलो कर लिया। दूसरा रूल, रूल नंबर 2 है कि भैया x और x का डेरिवेटिव dx अपॉन dy ये आपस में मल्टीप्लाई नहीं होने चाहिए, ये चीज नहीं होनी चाहिए। तो सर dx अपॉन dy में देखो x का मल्टीप्लाई है ही नहीं है, बढ़िया है, दूसरा भी फॉलो कर गया सर ये। तीसरा लास्ट कि सर जो हमारा मेन वेरिएबल x है ना, हाँ, ये साइन x नहीं होना चाहिए, यहां cos x नहीं होना चाहिए, tan x नहीं होना चाहिए, साइन इनवर्स x, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भी x नहीं होना चाहिए। पर सर यहां इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो है बेटा, x थोड़ी ना है उसके साथ, y है इसके साथ। तो हमें तो मेन वेरिएबल x चेक कर रहे हैं ना, तो x किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का साथी नहीं है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का साथी नहीं है, लॉग फंक्शन का साथी नहीं है, e की पावर x में भी हमारे पास x नहीं है। तो हम क्या कहेंगे, हमारी ये परफेक्टली लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है dx अपॉन dy वाली। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। अब dx अपॉन dy वाली ये लीनियर इक्वेशन साबित हो गई, तो इसका मतलब अब अपन को उसी के बेसिस पे इसको सॉल्व करना पड़ेगा। जी सर, तो कैसे सॉल्व करेंगे सर? सिंपल तरीका है यार सॉल्व करना, कोई ज्यादा बड़ी बात थोड़ी ना है। चलो भाई अब इसको सॉल्व करते हैं। तो भैया पहले आपको बता दूं मैं कि एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने की जो मेथड होता है, जो विधि होती है, वो क्या है। ठीक है, देखो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बेसिकली हमारे पास दो टाइप की होती है। एक होती है y बेस्ड यानी dy बाई dx वाली, एक होती है x बेस्ड यानी dx बाई dy वाली। इतना डन है? हाँ सर इतना डन है। ठीक है, ध्यान से सुनना है ना, ये हमें पता है सर dy बाई dx वाली होती है और एक होती है dx बाई dy। तो यहां मेन वेरिएबल क्या होता है सर? यहां मेन वेरिएबल होता है हमारा y। ठीक है, यहां मेन वेरिएबल क्या होता है सर? यहां मेन वेरिएबल होता है हमारा x। दोनों बताऊंगा सॉल्व करने का तरीका। ठीक है, हमारे पास फिलहाल जो इक्वेशन है डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर वाली, वो dx अपॉन dy ये वाली है। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए पहले हमें हमारी इक्वेशन को dy अपॉन dx प्लस py इज इक्वल टू q इस फॉर्मेट में लगा के p और q की वैल्यू निकालनी पड़ती है। क्या निकालनी पड़ती है सर? p एंड q की वैल्यू हमें निकालनी पड़ती है, ये वैल्यूज आपको निकालनी पड़ेंगी। ठीक है, डन सर। ये होता है आपका, आप कह सकते हो फर्स्ट स्टेप। स्टेप नंबर 2 क्या है सर? स्टेप नंबर 2 क्या है देखो बताता हूं। स्टेप नंबर 2 है, ध्यान से सुनना बेटा। जी सर, स्टेप नंबर 2 है कि आपको फिर अपना इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना पड़ेगा, जो कि होता है e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। ये होता है, और इसका एक रूल भी है कि जब भी हम p की वैल्यू, क्योंकि p की वैल्यू तो अपन ऑलरेडी निकाल चुके होंगे भाई, p की वैल्यू यहां आ जाएगी, यहां रख देंगे p की वैल्यू। जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे ना, तो इसमें खास बात ये होती है कि इसके इंटीग्रेशन का आंसर जो भी आएगा उसमें कांस्टेंट और मॉड्यूलस नहीं लगाया जाता। ठीक है, तो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा। थर्ड स्टेप है कि आपको अब अपनी जनरल सॉल्यूशन मिल जाएगा। आपको जनरल सॉल्यूशन मिल जाएगा। कैसे मिलेगा देखो बताता हूं। आपको जनरल सॉल्यूशन मिलेगा विद द हेल्प ऑफ दिस लाइन। और लाइन क्या है सर? लाइन हमारी ये है, ध्यान से सुनिएगा। जी सर, y, क्योंकि y वाला है dy बाई dx, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल ही चुके हैं अपन, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर ब्रैकेट क्लोज dx। ये है सर dy बाई dx वाला फॉर्मेट है, जो एक्चुअली हमारा dx अपॉन dy। अब हमारा जो फॉर्मेट है वो ये है, हमें ये सीखना है। ठीक है, डन सर। दोनों क्यों बता रहे हो सर? दोनों इसलिए बता रहा हूं ताकि आप डिफरेंस समझ पाओ दोनों में, है ना, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी नहीं तो। डन सर। चलो, यहां स्टेप नंबर 1 ये है कि आपको अगर आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन dx अपॉन dy में मिलता है, सबसे पहले आप अपने डिफरेंशियल इक्वेशन को इस फॉर्मेट में लगाएंगे, dx अपॉन dy प्लस p1x
इज इक्वल टू Q1। ठीक है सर, सबसे पहले इस फॉर्मेट में लगा के आप P1 और Q1 का वैल्यू निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे सर? आप यहां P1 एंड Q1 का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। डन है क्या? हां सर, बिल्कुल डन है। स्टेप नंबर 2 डन सर। स्टेप नंबर 2 क्या है सर? स्टेप नंबर 2 ये है कि आपको अब यहां इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। क्या निकालना है दोस्त? आपको अब यहां पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है IF, जिसका फॉर्मूला यहां होगा, अलग होगा थोड़ा सा, यहां अलग रहेगा, यहां अलग। e की पावर इंटीग्रेशन P1 dy, यहां dy चलता है, P1 dy। यहां पर भी सेम है बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ P1 dy में आपको ना ही कांस्टेंट लिखना है ना ही मॉड्यूलस लिखना है, याद रखना। अभी मैं सॉल्व कराऊंगा तो और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, डन सर। स्टेप नंबर 3 इजी। स्टेप नंबर 3 आपको सीधा आपकी जनरल सोल्यूशन दे देगा। क्या दे देगा सर? जनरल सोल्यूशन। ठीक है, कैसे देगा जनरल सोल्यूशन सर? विद द हेल्प ऑफ दिस पैटर्न, दिस फॉर्मेट। कौन सा फॉर्मेट सर? ये वाला देखो, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, काय का इंटीग्रेशन सर? Q का, Q नहीं सर, Q1 का बेसिकली, Q1 इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy। सर ये हमें ये वाला पैटर्न फॉलो करना है इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस। ठीक है, डन सर। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूं, आई एम इरेजिंग दिस। ठीक है सर, हमारे पास ये है, हमें इस इक्वेशन को सबसे पहले इस फॉर्मेट में लगा के P1 Q1 निकालना है। तो और लगा देते हैं सर, है ना, बढ़िया तरीके से लगाते हैं। तो सर हमें पहले चाहिए dx अपॉन dy, लिख लिया सर, है ना। फिर हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए बेटा पहले तो यहां सेपरेट डिवाइड करो, तब तो चीजें आ पाएंगी। tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है सर, माइनस x अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब dx अपॉन dy के पास हमें P1x, हमें एक ऐसी चीज चाहिए जिसमें x हो, जिसमें x हो। तो सर हम x यहां पर, इन दोनों में x बेटा यहां इसमें है, तो इस चीज को अपन यहां ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, dx अपॉन dy प्लस x अपॉन, यानी 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर में लिख सकता हूं भाई। x अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर को यहां लाए, प्लस हो गया, पर x कहां है सर? तो x यहां नहीं, थोड़ा दूर नहीं लिख सकते क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना। तो 1 इंटू एक्स विल बी एक्स, एक्स अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर को लिखने का तरीका है सर, पर ऐसा क्यों लिखा मैं बताता हूं अभी क्यों लिखा है ऐसा। tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। डन है सर? हाँ डन है। तो सर जी ये x के साथ जो ये मल्टीप्लाई में है ना, जिसको एक्चुअली अपन ने थोड़ा अलग लिखा, x अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये P1 हो गया बेटा। dx अपॉन dy प्लस P1x, dx अपॉन dy प्लस P1x इज इक्वल टू Q1। तो सर जी ये Q1 हो गया और ये P1 हो गया। तो देयरफॉर अपन क्या लिखेंगे सर? वी हैव P1 की वैल्यू विच इज 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। डन है सर? यस। एंड ऑन दी अदर हैंड वी हैव Q1 का वैल्यू विच इज tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये है सर। P1 और Q1 की वैल्यू आ गई, यानी हमने फर्स्ट स्टेप अपना कंप्लीट कर लिया। स्टेप नंबर 2, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो दोस्त। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे सर, निकल जाएगा, नॉट अ बिग डील। देखो कैसे निकलेगा, इजीली निकल जाएगा। देखो बताता हूं कैसे। इसको अपन ने साइड में कर लिया, वी हैव P1 एंड P2। हाँ सर, P1 एंड P2 हमारे पास है। हेडिंग डालते हैं बेटा अपन और लिखते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब बेटा इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमें इस वाली कंडीशन से नहीं, इस कंडीशन से निकालना है, जिसका फॉर्मूला ये है e रेज टू दी पावर बेटा इंटीग्रेटिंग ऑफ e रेज टू दी पावर इंटीग्रेशन P1 dy, P1 dy। और मेन काम जो यहां होता है ना, वो होता है ये e की पावर में जो इंटीग्रेशन हो रहा है ना, इसको सॉल्व करना होता है, ये मेन काम। चलो इसको सॉल्व करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ P1 dy सर कैसे होगा? इंटीग्रेशन ऑफ P1, P1 क्या है बेटा? P1 है 1 अपॉन है, हाँ 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर dy, ये है सर। यार इजी है ये तो, tan इनवर्स y आ गया। देखो इसका आंसर आया tan इनवर्स y। प्लस का c हम लगाएंगे नहीं क्योंकि इसमें कांस्टेंट और मॉड्यूलस नहीं चाहिए। ये कैसे आया सर? अरे यार एक फॉर्मूला याद नहीं है क्या तुम्हें? देखो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx, इसका आंसर क्या होता था? 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए प्लस c, ये आंसर होता था। हाँ सर। अब यहां पर एक ही जगह अगर 1 लिख दें, 1 का स्क्वायर,
तो यहां भी 1 लिखेंगे सर, यहां भी 1 लिखेंगे सर, तो 1/1 तो 1 होता है, हटाओ, tan इनवर्स x/1 भी x होता है, तो tan इनवर्स x ही तो आया अगर इस यहां पर मैं 1 कर दूं तो, है ना, tan इनवर्स x आया। अब ये y स्क्वायर में तो tan इनवर्स y। बात क्लियर है? हाँ सर, आई होप बात क्लियर होगी। तो भैया इसका इंटीग्रेशन तो ये आ गया सर, तो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आया बेटा? इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया e की पावर व्हाट? e की पावर tan इनवर्स y, tan इनवर्स y। तो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी आ गया। अब हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी आ गया, हमारे पास ये भी आ गया। नाउ इट इज टाइम टू फाइंड जनरल सॉल्यूशन। अब जनरल सॉल्यूशन निकालते हैं सर, है ना, ब्लैंक स्लाइड पे चलो। चलिए सर, अब हम जनरल सॉल्यूशन स्टेप नंबर 3 पर आ गए हैं, जिसमें हम जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे। और जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए हमें बेसिकली एक लाइन याद होनी चाहिए, एंड दैट इज x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q1 इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy। और प्लस का सी पहले ही लगा दो, क्योंकि यहां तो कांस्टेंट आएगा दोस्त, है ना। आप चाहो तो यहां प्लस का सी लगा दो, यहां भी आप प्लस का सी लगा दो, आपकी मर्जी है, ठीक है, या फिर इंटीग्रेशन करने के बाद लगा देना, आपकी मर्जी है। तो लेट अस मूव ऑन, और यहां वैल्यू रखते हैं सर। तो x की वैल्यू, x तो x ही है, f इंटीग्रेटिंग फंक्शन है e की पावर tan इनवर्स y, ठीक है, e की पावर tan इनवर्स y, x इंटू e की पावर tan इनवर्स y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q1। q1 क्या है सर? देखना q1 क्या है, q1 है tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। ये है बेटा tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, e की पावर tan इनवर्स y। ये थोड़ा लेंथी जाएगा, मुझे समझ में आ गया बेटा, ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से होगा, ठीक है। अभी इसको हटा देते हैं, बाद में लिख लेंगे, ठीक है, ब्रैकेट लगाओ, ठीक है, डन। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है जी सर। बेसिकली अपन को ये सॉल्व करना है, ये तो सॉल्व्ड है यार, इसमें थोड़ी ना इंटीग्रेशन होना है, एलएचएस में कुछ नहीं होना है, आरएचएस सॉल्व होना है। आरएचएस में मैं तुम्हें एक कमाल बताऊं क्या सर, मुझे एक बहुत सॉलिड चीज दिख रही है, और वो सॉलिड चीज पता क्या है? क्या है सर? मुझे यहां पर tan इनवर्स y को t मानना है, इसको t मानना है मुझे। लेट tan इनवर्स y इज इक्वल टू t। अब इंटीग्रेशन करो जरा, देखो इंटीग्रेशन करते हैं, डी बाई y के रिस्पेक्ट में करना है, क्योंकि y में है tan इनवर्स y, ठीक है सर, इज इक्वल टू dt बाई dy। अब बेटा इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1/1 प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, 1/1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू dt बाई dy। अब सुनना ध्यान से जी सर, एक बढ़िया कमाल बताता हूं तुम्हें। जब अपन ये सारी चीजें इसमें पुट करेंगे, जैसे इंटीग्रेशन, ठीक है, tan इनवर्स y, इसको तो t मान चुके हैं, तो इसको लिख सकते हैं अपन 1/1 प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज, ठीक है, इंटू tan इनवर्स y, ठीक है, इंटू tan इनवर्स y, इसको थोड़ा एक्सपेंड करके लिखता हूं मैं, इंटू e की पावर tan इनवर्स y और dy। ये dy तो यहां लिखा ही नहीं है, ठीक है, डन सर। तो अब tan इनवर्स y को अपन ने t माना, 1/1 प्लस वाई स्क्वायर, ये कितना आया बेटा? 1/1 प्लस वाई स्क्वायर, ये आया dt बाई डी एक्स। तो इसकी जगह बेटा इंटीग्रेशन dt बाई डी एक्स लिखते हैं, ठीक है सर, पक्की बात 100। dt बाई डी एक्स क्यों आएगा? dt बाई डी वाई आएगा ना, dt बाई डी वाई। tan इनवर्स y, सर tan इनवर्स y को तो t मान चुके, तो ये t हो जाएगा, ठीक है, इंटू e की पावर t हो जाएगा, e की पावर t हो गया सर, और ये dy हो गया, ठीक है। अब dy से dy कट हो गया, और dt की जगह यहां नहीं है, उसको आगे लिखेंगे, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा इंटीग्रेशन t इंटू e की पावर t इंटू e की पावर t और dt। अब इसका इंटीग्रेशन करने में हमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की मदद लेनी पड़ेगी, विच इज अ डिफरेंट मेथड, विच इज टोटली अ डिफरेंट मेथड। क्यों? ऐसा क्यों सर? बताता हूं। देखो होता क्या है, यहां इंटीग्रेशन करना है अपन को t इंटू ई की पावर t dt का, तो यहां हमारे पास इंटीग्रेशन में दो फंक्शंस हैं बेटा जो मल्टीप्लाई में, ये एक t यानी एल्जेब्रिक फंक्शन है, दिस इज एल्जेब्रिक फंक्शन, है ना, डन सर। अल्जेब्रिक फंक्शन को ए ही लिख देते हैं, और ये e की पावर t ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। व्हाट इज दिस बेटा? ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, लेट मी जस्ट राइट e। अब बेटा दोनों मल्टीप्लाई में है, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। यहां इंटीग्रेशन तो मैं सिखा नहीं रहा हूं, नहीं तो मैं डिटेल में लेता, मैं सीधा सीधा फॉर्मूला लिख रहा हूं बेटा।
तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला है इंटीग्रेटिंग u इंटू वी डी एक्स है क्या, नहीं dt है तो t लिखते हैं, dt इज इक्वल टू, ये क्या होता है सर, ये होता है बेटा u इंटीग्रेशन ऑफ v dt माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट d बाई dt ऑफ u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v dt। ये फॉर्मूला है दोस्त, कोई नई चीज नहीं है, ये फॉर्मूला है जो चैप्टर नंबर 7 का ही अपना हिस्सा है, चैप्टर 7 का ही पार्ट है। अब यहां मेन काम पता क्या होता है, मेन काम पता करना यह है कि ये u है या ये u है, ये v है या ये v है। आप ऐसे नहीं कह सकते ये u है तो सर ये u हो गया और सर ये v है तो ये वाला v हो गया, नहीं ऐसे नहीं कह सकते, दिस इज नॉट अलाउड। कौन u है और कौन v है, u फर्स्ट होता है v सेकंड होता है, कौन u है कौन v है ये बताने के लिए एक वर्ड है हमारे पास एंड दैट इज आइलेट, ILATE, और आइलेट के अनुसार ही हम पता कर पाएंगे, ठीक है। जैसे ये एल्जेब्रिक a और एक्सपोनेंशियल e, अब बताओ a और e में पहला कौन आ रहा है, पहले a आ रहा है सर, तो इसका मतलब एल्जेब्रिक जो है ना, ये एल्जेब्रिक, हाँ सर ये फर्स्ट हो जाएगा, फर्स्ट को बेटा हम u बोलते हैं, और ये एक्सपोनेंशियल का e इसकी स्पेलिंग में लास्ट में आ रहा है तो ये सेकंड हो जाएगा, इसको v बोलते हैं। तो ये सही पैटर्न में लिखा हुआ है, ठीक है, सही लिखा, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या करेंगे सर, हम u की जगह क्या लिखेंगे, t, u की जगह t लिखेंगे सर, और v की जगह e की पावर t लिखेंगे, u की जगह t और सर v की जगह e की पावर t लिखेंगे। इंटीग्रेशन d बाई dt, सर u की जगह हमें t लिखना है, ठीक है, इंटू इंटीग्रेशन v का मतलब है e की पावर t dt, ब्रैकेट क्लोज dt, डन सर। सर dt बाई dt कट हो जाएगा, यहां बेसिकली अपन को इंटीग्रेशन करना है e की पावर t dt का, यहां इंटीग्रेशन करना है e की पावर t dt का, तो ये तो जल्दी हो जाएगा, नॉट अ बिग डील है ना, जल्दी हो जाएगा सर ये। तो ये आया इंटीग्रेशन t e की पावर t dt, अलग कर रहा हूं इसको मैं, ठीक है, यहां नहीं कर रहा हूं, आई एम नॉट डूइंग दिस, मैं अलग से कर रहा हूं सर। t e की पावर t dt का इंटीग्रेशन e की पावर t ही आएगा, t इंटू e की पावर t, ठीक है, माइनस माइनस, डन, इंटीग्रेशन, ये तो 1 हो गया, e की पावर t dt का इंटीग्रेशन इज e की पावर t, यानी 1 इंटू e की पावर t dt। तो सर ये क्या बना, ये बना बेटा हमारा e की पावर t इंटू t, ठीक है, माइनस, तो 1 तो ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर t dt, और e की पावर t dt का इंटीग्रेशन अगेन इज e की पावर t, तो e की पावर t इंटू t माइनस ये हो गया बेटा e की पावर t, तो ये आया इसकी जगह, तो सर लिखते हैं चलो, है ना, लेट अस राइट इट डाउन, चलो सर लिख लेते हैं। तो ये आया इसकी जगह आया बेटा e की पावर t इंटू t माइनस e की पावर t, e की पावर t हम कॉमन ले लेंगे सर, ब्रैकेट में आ जाएगा t माइनस 1, जस्ट पुट द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ t, t की ओरिजिनल वैल्यू है tan इनवर्स y, तो सर यहां अपन क्या रखेंगे, tan इनवर्स y रखेंगे, पुटिंग t इज इक्वल टू tan इनवर्स y। जैसे ही हम tan इनवर्स y लिखेंगे सर तो ये क्या बन जाएगा, दिस विल बिकम e की पावर t, नहीं सर e की पावर tan इनवर्स y, ठीक है, ब्रैकेट t माइनस 1, ब्रैकेट tan इनवर्स y माइनस 1, tan इनवर्स y माइनस 1, लो भाई, ठीक है, ये आया। अच्छा ये रखना कहां है, अच्छा ये सॉल्व कर रहे थे अपन, इसके इक्वल रखना है, ठीक है। तो फाइनली व्हाट वी विल से इज देयरफॉर सर जी x e की पावर tan इनवर्स y, ठीक है, x e की पावर tan इनवर्स y इज इक्वल टू, भाई कॉमन ना भी लें, कॉमन नहीं लें क्योंकि अपन को एनसीईआरटी से मैच कराना आंसर है ना, तो ये हो जाएगा e की पावर tan इनवर्स y इंटू tan इनवर्स y, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स y इंटू e की पावर tan इनवर्स y, ठीक है, tan इनवर्स y इंटू e की पावर tan इनवर्स y, और e की पावर tan इनवर्स y इंटू 1 इज माइनस e की पावर tan इनवर्स y, दैट्स इट। हाँ सर, तो एक काम करो, e की पावर tan इनवर्स y को उधर ले जाओ, डिवाइड करेंगे, क्योंकि मुझे पता था डिवाइड करना पड़ेगा, और ये एनसीईआरटी से मैच करा रहा हूं मैं आंसर, मुझे उम्मीद है कि एनसीईआरटी ने ऐसे ही करा होगा, अगर नहीं करा होगा तो फिर एनसीईआरटी दीदी से नाराजगी हो जाएगी। चलो तो देख लूं मैं, टाइम आउट तो नहीं हो गया एक बारी,
ओके डन, सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे सर, यहां e की पावर tan इनवर्स y को वहां ले जाएंगे, तो x इज इक्वल टू tan इनवर्स y इंटू e की पावर tan इनवर्स y माइनस e की पावर tan इनवर्स y। ठीक है, अपन क्या कर रहे हैं, e की पावर tan इनवर्स y को वहां ले जा रहे हैं, तो दोनों को डिवाइड कर देगा दोस्त वो, है ना, जाके डिवाइड करेगा अपॉन e की पावर tan इनवर्स y अपॉन e की पावर tan इनवर्स y। क्लियर है, सॉर्टेड है सर, बिल्कुल बढ़िया है। अरे डायरेक्ट भी कट कर सकते थे यार, ऐसा ऐसा सच को दिक्कत नहीं थी। देख लूं बस एक बार ये आंसर मैच कर जाए तो सुकून मिल जाएगा दिल को। क्या आया सर जी, सो वी हैव देयरफॉर x इज इक्वल टू वी हैव tan इनवर्स y माइनस 1, tan इनवर्स y, मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ नाटक हुआ है, माइनस 1। देखें क्या ये आ रहा है आंसर, देखते हैं सर जी, है ना, लेट अस चेक इट आउट। आ जाए तो बड़ी मजा ही आ जाए। बेटा यहां पर एक बहुत बड़ी दुविधा हो गई, बहुत बड़ी दिक्कत हो गई, और वो दिक्कत क्या है सर मैं बताता हूं। आंसर सही है अपना, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। भैया एक बात बताओ, हम यहां पर सब कुछ करने के बाद, बिल्कुल सब कुछ सेट करने के बाद, जैसे ये लिखा अपन ने, ठीक है, ये लिखा सर इज इक्वल टू लिखा, ये सॉल्व कर लिया, ये सॉल्व कर लिया। अरे बबुआ प्लस का सी कौन लिखेगा, यस प्लस का सी लिखना भूल गए, प्लस सी लिखेंगे, और तो सी के अपॉन में भी ये आएगा e की पावर tan इनवर्स y। फिर e की पावर tan इनवर्स y को c के पास ले जाएंगे तो क्या बचेगा बेटा, प्लस का c, ध्यान से सुनना, प्लस का c, e की पावर tan इनवर्स y ऊपर आएगा तो tan y हो जाएगा। लो भैया अब आंसर हमारा परफेक्टली मैच कर गया। ठीक है, सो दिस इज इट, ये हमारा आंसर है। और बेटा यहां पर फाइनली हमने वीडियो को कर दिया है फिनिश एंड सेशन हो गया है ओवर। एनसीईआरटी से ये चैप्टर हो गया है बेटा कंप्लीट, एंड आई होप आपको समझ में आया होगा। लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, दोस्तों के साथ बढ़िया तरीके से पढ़ाई करो, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आपको ऐसे ही प्रोवाइड कराता है 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस ऑफ K-12 यानी किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम। इसी के साथ हिंदी मीडियम के जो हमारे प्यारे स्टूडेंट्स हैं वो क्लास 6 से क्लास 12 की अपनी बढ़िया वाली पढ़ाई कर सकते हैं, ऑल सब्जेक्ट्स की, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और दिल्ली बोर्ड की, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पर जाकर। बेटा नोट्स के लिए हमारी वेबसाइट और एप्लीकेशन आपके लिए है। वेबसाइट है www.magnetbrains.com। एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगी, क्लिक कर देना ग्रैब ई नोट्स पे। उसके बाद बेटा हिंदी मीडियम के हो या इंग्लिश मीडियम के हो, क्लास 6 to 12 सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में आपको मिल जाएंगे। टेक केयर, हैप्पी लर्निंग, बाय।